हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। उसमें कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें कोई सिचुएशन गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, उस सिचुएशन को हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। अगर हम बनाएंगे तो हम कैसे कहेंगे कि वो इक्वेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है या नहीं। इसको समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया है। इसका इंट्रोडक्शन वो आप इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से जो अभी नया वीडियो मेरा देख रहे हैं, मैं उनको फिर से आज की क्लास में समझाता हूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। उसमें आपको इतना समझना है। सपोज यहां पर मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, तो आप यहां पे डी इसको कहेंगे आप फर्स्ट टर्म, इसे कहेंगे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये आपका A1, A2, A3, A4। अगर आप D निकालेंगे तो D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 4 है और A1 2 है, तो ये 4 माइनस 2 2, तो ये D1 मिला। वैसे आप D2 निकाल लीजिए, A3 माइनस A2, तो A3 मीन्स 6 माइनस 4, तो आपको पास मिलेगा 2। तो आप यहां पर देखिए D1 इक्वल टू D2 आ रहा है। जब D1 इक्वल टू D2 आए, इसका मतलब यहां पे जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर गाइस सीरीज में डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो वैसे सीरीज को आप क्या कहेंगे, एपी। क्या कहेंगे, एपी। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके पहले आप वो वीडियो को देख लीजिए, फिर यहां पे एक्सरसाइज 5.1 को समझिए। देखिए ये चीज आपको समझ में आया। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझिए। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज। टैक्सी है, उसका जो रेंट है, जो किराया है, वो कितना है, 50 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज, 15 रुपीज, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद वो कितना रुपए ले रहा है, 8 रुपीज 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज। तो कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो एकदम सिंपल है आपके पास। ऐसे लिख दीजिए फेयर फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना, देखिए 15 रुपीज है। 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज। ओके, तो यहां पर 2 किलोमीटर के लिए कितना होगा, तो 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज तो लेगा, पर और सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना रुपए लेगा, 8 रुपीज। तो कितने रुपीज हो गए आपके पास, 23 रुपीज। क्या चीज समझ में आया आपको। अब अगर हम 3 किलोमीटर की बात करेंगे तो भाई फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स है 15 रुपीज, सेकेंड के लिए 8 रुपीज, फिर थर्ड के लिए भी 8 रुपीज। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 31, 8 8 16, 16 और 15 31 रुपीज। तो ये 31 रुपीज लेगा। वैसे ही सेम अगर आप 4 किलोमीटर की बात करेंगे तो 4 किलोमीटर में क्या होगा भाई, फर्स्ट किलोमीटर का 15, सेकेंड का 8, थर्ड का 8 किलोमीटर और फोर्थ का भी वो 8 किलोमीटर। मीन्स यहां पर अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 39 रुपीज। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपको जो सीरीज मिलेगा, जो यहां पर आपको जो बोल रहा था, देखिए द लिस्ट ऑफ नंबर। तो आप ऐसे लिख दीजिए द लिस्ट ऑफ नंबर। जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या है, तो 15, 23, 31, 29। अब आपको ये बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है। तो आपको पहले यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, D इक्वल टू आप क्या निकालेंगे बेटा, चलिए मैं यहां पर बता देता हूं, बहुत अच्छे से समझिए। आपको क्या निकालना पड़ेगा, D। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो इसको मैं D1 कह देता हूं। अब यहां पे A2 देखिए 23 माइनस A1 कितना है, 15, माइनस करिए कितना मिलेगा आपको, 8। वैसे आप D2 निकाल के देख लो, तो D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, 31 माइनस A2 23। आप यहां पर जब माइनस करेंगे 31 माइनस 23, तो आपको यहां पर फिर से कितना मिल जाएगा, 8। तो आप यहां पर देखिए जो D1 वो इक्वल टू क्या मिल रहा है, D2। गाइस अगर D1 D2 इक्वल मिलेगा तो आप कहेंगे 10
सीरीज इज एन एपी, जो सीरीज होगा वो क्या होगा, एपी। क्यों? क्योंकि D1 इक्वल टू D2 मिल रहा है। नोटबुक में लिख लीजिए, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। ये सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक टाइम पे जो पंप है वो सिलेंडर में से 1/4 एयर को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो उसके अंदर कितने एयर बचते हैं, इसका आपको क्या बनाना है, सीरीज बनाना है। आप कैसे सीरीज बनाएंगे, तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए कि 128 क्या है बेटा, इसके अंदर मान लिया 128 एयर के पार्टिकल्स हैं। अब इसमें से 1/4 निकालना है आपको, तो 128 इंटू 1/4 सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, तो कितना मिला आपको यहाँ पर 32। तो 128 माइनस 32 करेंगे तो 8 माइनस 2 6 एंड 12 माइनस 3 9, मीन्स आपको कितना मिला 96। मतलब 1/4 निकालने के बाद उस सिलेंडर में कितने एयर के पार्टिकल रह जाएंगे, 96। अब इस 96 में से फिर से कितना निकालना है आपको, 1/4 निकालना है। तो ये 96, अब इसमें से फिर से 1/4 निकाल दीजिए, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा 8, फिर 1 बचा 4 4 जा 16, कितना मिल रहा है आपको 24। तो जब 24 निकलेगा तो सिलेंडर में कितना बचा, तो सिलेंडर में था कितना 96, उसमें से आप 24 निकाल लेंगे गाइस। तो देखिए 6 माइनस 4 2 एंड 9 माइनस 2 7, कितना बचा 72 एयर के पार्टिकल्स रह गए, कहां, सिलेंडर में। अब फिर इसमें से अगर आपको 1/4 निकालना है तो 72 इंटू 1/4, अब 4 1 जा 4 3 बचा 4 8 जा 32। तो आपके यहां पर 18 फिर से क्या हो जाएंगे, एयर के पार्टिकल बाहर निकलेंगे, पर रह कितना गया, तो था कितना 72, उसमें से आपको 18 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 8, तो आपको मिलेगा 4, और ये होगा 6 माइनस 1 मिलेगा आपको, मतलब 54 पार्टिकल्स रह गए। तो समझ में आ रहा है, एक टाइम पर आपने निकाला, एक टाइम पे 128 था, 32 निकला, रह कितना गया 96, फिर 96 में 24 पार्टिकल्स बाहर निकले, रह कितने गए 72 में से फिर से 18 पार्टिकल बाहर निकला, रह कितना गया 54। तो ये प्रोसेस समझ में आती है आपको गाइस। सेम प्रोसेस आपको इस क्वेश्चंस में करना है। देखिए कैसे करेंगे आप, तो आपको क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ऐसे मान लीजिए, let amount of air present in the cylinder x यूनिट। आप ऐसे मान लिया कि आपको पता नहीं है कितना है, तो आपने क्या मान लिया x यूनिट। जैसे ही आपने यहां पर x यूनिट माना, तो देखिए अब क्या करेंगे बेटा आप, अब ये x में से मैं क्या करूंगा, x का 1/4 को क्या कर दूंगा, मैं माइनस करूंगा। क्या चीज, पहले x था, उसमें से देखो पहले आपके 128 थे, उसमें से आपको ये करने के बाद 128 में 32 आप माइनस कर रहे हैं, वैसे यहां पर x में से x इंटू 1/4, तो आपके पास यहां पर जो आंसर मिलेगा x माइनस x/4। सॉल्व करिए इसको, 4 इंटू एक्स 4x माइनस x 3x/4। अब आपको 3x/4 रह गया कहां पर, सिलेंडर में। ये मान लीजिए कि आपका ये फर्स्ट टाइम, या आपने फर्स्ट टाइम पर आपने इतना पंप किया। अब सेकंड टाइम पर क्या करेंगे बेटा, तो सेकंड टाइम पे इतना रह गया। अब इतने में से 3x/4 में से फिर से 1/4 को मुझे क्या करना पड़ेगा, पंप करके निकालना है, और जो आएगा उसमें से इसको मैं मेन को माइनस करूंगा। तो अब इसको सॉल्व करिए आप, तो देखिए 3x/4 माइनस 3x/16, तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16।
16 और यहां पर हो जाएगा 4 4 जा मतलब 4 3 जा 12x माइनस 3x इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 9x/16। गाइस ये चीज समझ में आया आपको? चलिए अब यहां पर और इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब आपको ये सेकंड टाइम के लिए मिल गया। आप यहां पर किसके लिए निकाल दीजिए, थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम के लिए आप कैसे निकालेंगे, तो आपके पास बचा कितना 9x/16 माइनस इस 9x/16 में से 1/4 आपको निकालना था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 9x/16 माइनस 9x 16 × 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 64। एलसीएम लेंगे तो मिलेगा एलसीएम 64 डिवाइड बाय 16 करेंगे 4 4 9 जा 36x माइनस 16 डिवाइड बाय 16 1 आपको मिल रहा है 9x। तो अब इसको सॉल्व करिए बेटा, तो 36 माइनस 9 ये कितना मिलेगा 27/64। तो अब आपको ये तीन चीज मिल चुकी है। आप इसके आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको और ये फोर्थ टाइम के लिए निकालना है, फोर्थ टाइम, तो फिर से वही प्रोसेस, फोर्थ टाइम पे आपके पास है कितना 27/64x, उसमें से माइनस कितना करना आपको 27/64x में से कितना निकालना है आपको 1/4 पार्ट निकालना है, रिमूव करना है। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो 27/64x माइनस 27x/64 × 4 करिए, 4 4 जा 16 का 6 पावर 1, 6 4 जा 24 और 1 25। ओके आप इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे गाइस, तो यहां पर भी आपको कुछ एक आंसर मिलने वाला है। बस मेरा कहने का मतलब है कि आपको सॉल्यूशन करेंगे आंसर मिलेगा। पर आप यहां पे बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको एक सीरीज समझ में आ रही होगी। देखिए इसी चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको जो एपी सीरीज समझ में आ रही होगी वो एपी सीरीज है। फर्स्ट कितना आया आपके पास था कितना x पहले था, फिर उसको माइनस करने के बाद फिर कितना मिला आपको 3x/4। अब फिर 3x/4 में से इतना निकालने के बाद फिर से आपको कितना मिला 9x/16। फिर 9x/16 को सॉल्व करने के बाद कितना मिल रहा है आपको 27x/64। गाइस समझ में आ रहा है मेरी बात? फर्स्ट टाइम पे इतना था, सेकंड टाइम पे एयर के पार्टिकल सिलेंडर के अंदर इतने हुए, थर्ड टाइम पर इतने हुए, क्योंकि हम हर एक टाइम पे पंप को क्या कर रहे हैं 1/4 जितना एयर पार्टिकल बाहर निकाल रहे थे, और जो बाहर निकाल रहे थे उसको हम क्या करते हैं माइनस। तो अब यहां पर आप निकाल लीजिए d, तो d इक्वल टू मैंने बता दिया है फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 3x/4 माइनस में x और कुछ नहीं मतलब नीचे 1। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो यहां पे 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, अब यहां पर 3x माइनस में 4x, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस में x/4। आपको क्या मिला d1। वैसे आप क्या निकालेंगे d2 क्या होगा a3 माइनस a2। a3 देखो कितना है, a3 है आपके पास 9x/16 माइनस 3x/4। सॉल्व करिए इसको, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 16 9x माइनस 4 4 जा मीन 4 3 जा 12x। इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है बेटा माइनस में 3x/16। देखिए d2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, तो d2 की वैल्यू माइनस 3x/16 और d1 हमारा जो d1 था, d1 कितना आया माइनस x/4 और ये आ चुका है हमारा d, ये जो वैल्यू आई वो मिल ली आपको d2। तो आप यहाँ पे d1 और d2 देखिए दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो d1 d2 इक्वल नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि नहीं? ओके भाई हमें अपना कैमरा चेक करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर d1 आप अब ऐसे लिख सकते हैं क्या, d1 नॉट इक्वल टू d2। अब d1 d2 नॉट इक्वल है मीन्स सो द सीरीज इज नॉट AP। जो सीरीज होगा वो क्या नहीं होगा, AP नहीं होगा। गाइस बहुत अच्छे से एक बार नोटबुक में लिखेंगे और समझने की ट्राई करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। लिख लीजिए नोटबुक में।